माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन परिवार के वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने इस बीच बड़ी तपस्या के साथ, बड़ी कड़ी मेहनत के साथ, मैं गवाह हूं इस बात का, जिन्होंने 10-10, 12-12, 18-18 घंटे तक जर्नी तक पहुंच करके मैदान में काम किया है, लोगों को गारंटी दी है, विश्वास दिलाया है। और इसके बाद इस परिवार को एकत्रित करने के लिए जिन लोगों ने पूरी अनथक मेहनत करी है, एक्चुअली सबसे पहले गुड मॉर्निंग उनको मेरी तरफ से, कि सच में शाइन परिवार के लोगों के लिए गुड मॉर्निंग का वक्त आ चुका है। पिछले 40 दिनों से, 40 का इनफैक्ट 50 दिन हो चुके हैं, पिछले 50 दिनों से की गई मेहनत के नतीजे के तौर पर अगर आज कुछ बच्चों ने एक छोटी मोटी इनकम कमानी शुरू कर दी, जो बढ़ते बढ़ते हर सप्ताह, हर पे आउट में वो इनकम डबल से ऊपर होने वाली है, गारंटी इस बात की, क्योंकि कोई नया सेल नहीं करना है। एक विश्वास की शम्मा जलानी थी आपको सब लोगों के दिल के अंदर, वो शम्मा जल चुकी है। अब उस शम्मा की रोशनी में जो लोग, जितने कस्टमर पूरे भारतवर्ष में शाइन परिवार के साथ जुड़ते चले जाएंगे, वो सारे के सारे लोग अपनी लायबिलिटी ख़त्म करते चले जाएंगे। और साथ ही साथ में शाइन परिवार के वो सारे बच्चे जो आज की तारीख में यहाँ वहाँ छिटके पड़े हुए, जब एक साथ इकट्ठा होना शुरू कर देंगे तो उनकी ज़िंदगी के अंदर भी वही गुड मॉर्निंग की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है। राशिद नसीम का नाम शाइन ग्रुप में, दोस्तों में, दुश्मनों में, विरोधियों में, हर किसी में एक बात के लिए बहुत मशहूर था, वो था राशिद नसीम की मेहनत अपने लोगों की कमाई बढ़ाने के लिए। हमारी मेहनत, हमारी मीटिंग, हमारा जज्बा, यही आप लोगों को खून में उबाल लाता था। और अब अगर आपके दिल के अंदर एक छोटी सी भी उम्मीद की लहर जगी हुई है, कहीं से भी आपके दिल के अंदर एक छोटा सा एक एहसास होना शुरू हो गया है कि हाँ, लगता है शाइन वापस आ रही है, तो ये समझिए कि आपके गुड मॉर्निंग का वक्त आ चुका है। अगर रात सोने से पहले आपके ख्यालों में शाइन आनी शुरू हो चुकी है कि काश शाइन गई ही ना होती, जल्दी से शाइन आ जाए, हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो, एक बार फिर से हम सब के सब उसी तरह से इकट्ठा हों, उसी तरह से साइटों पे जाएं, उसी तरह से माहौल को बनाएं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी गुड मॉर्निंग का वक्त शुरू हो चुका है। सुबह उठते हुए अगर आपके दिल दिमाग के अंदर शाइन का ख्याल अगर आता है और कहीं दिल में एक छोटी सी कोने में हल्की हल्की गुदगुदी होनी शुरू होती है, ये सोच करके कि अब तो शाइन आ रही है, शाइन अगर आ जाएगी तो हम अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे, एक बार फिर से टीम बनाएंगे, एक बार फिर से सारा माहौल होगा, एक बार फिर से सपोर्ट मिलेगा, एक बार फिर से साइट विजिट के लिए गाड़ियां मिलेंगी, एक बार फिर से हमारे सीएमडी सर हमारे लिए मेहनत करेंगे, एक बार फिर से हम जब साइटों पर चलेंगे तो लगेगा हमारा रौला चल रहा है। और ये सोचते सोचते आपके शरीर के अंदर अगर ताकत और जान आती है, आप बिस्तर से बाहर कूद करके आते हैं और खड़े होते हैं, एक बार फिर से संकल्प लेते हैं, तो समझिए आपके गुड मॉर्निंग का समय आ चुका है। ये सेमिनार्स, मान का सम्मान, ये भीड़ भाड़ हमारे अचीवमेंट के हिस्सा थे। ये हम करके कुछ पाते नहीं थे, कुछ पाकर डिलीवर करने के लिए हम ये सेमिनार करते थे। कुछ लोग, कुछ कंपनियां चलती हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स करो ताकि वहां पर ढेर सारा बिजनेस आए, पब्लिक को दिखाए हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। हमारा हर एक सेमिनार सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता था कि पीछे जो काम हो चुका है उस काम का रिवॉर्ड दिया जाए लोगों को। हमने कभी भी कोई भी सेमिनार, कोई भी इवेंट आने वाले वक्त में लोगों को मोटिवेट करने और उससे नया बिजनेस करवाने से कई गुना ज़्यादा हमारा संकल्प, हमारा मकसद पीछे के जो हमारे काम हो चुके हैं उनके बारे में बताना और अपने पीछे के जो लीडर जो अचीव करके उनको सम्मानित करना हुआ करता था। एक बार फिर से वक्त आ चुका है माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, खड़े होने का। एहसास करिए और याद करिए और एक बार लंबी सांस लेकर के सोचिए कि आज जहां पर हैं आप, क्या वो आपकी जगह है या आसमान के चमकते हुए सितारे आप हैं? जिस जगह पर आप हैं, क्या वहां पर रहने का फैसला आपका है या दुनिया ने आपको वहां पहुंचा दिया? अगर रहने का फैसला आपका है तो वहीं बैठे रहिए, हिलिएगा मत। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों ने मिल करके आपको दबा दिया तो उठ खड़े होइए। ये फाइट थी, ये लड़ाई थी, ये जंग थी जिसे आपको जीतना है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लड़ाई को हारना चाहता हो। बस मकसद होना चाहिए जिंदगी में। अक्सर अपनी ट्रेनिंग में और बहुतों की ट्रेनिंग में मैंने एक एग्जाम्पल सुना हुआ है कि अगर कुछ हट्टे कट्टे मुस्टंडे किस्म के लोग आपको कहीं राह चलते रोक लें और अपने साथ लड़ने के लिए बोलें, अपने साथ फाइट करने के लिए बोलें, आप शायद मेरे ख्याल से उनसे हाथ जोड़ करके निकल जाएंगे, अपनी हार मान के निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी हार निश्चित है।
अगर कुछ आपसे ज़्यादा ताकतवर, आपसे बलशाली लोग, आपसे ज़्यादा खूंखार लोग अगर आपको कहीं चलती राह पर रोकें और अपने से लड़ने के लिए उकसाएं, तो शायद मेरे ख्याल से आप रास्ता बदल के निकल जाएंगे। लेकिन अगर वही ताकतवर बलशाली लोग आपकी फैमिली को किडनैप करके बैठे हों, आपके बच्चे को किडनैप करके बैठे हों और आपको ललकारें कि जब तक मुझसे लड़ोगे नहीं तब तक तुम्हारी फैमिली को मैं छोड़ूंगा नहीं, तो शायद मेरे ख्याल से हार और जीत ये दोनों आपके लिए सेकेंडरी ऑप्शन हो जाएगा। अपने परिवार की सुरक्षा आपके लिए प्रायोरिटी हो जाएगी। आप ये नहीं देखेंगे सामने दुश्मन कितना ताकतवर है, आप ये नहीं देखेंगे सामने दुश्मन कितना बलशाली है, आप ये नहीं देखेंगे कि आप जीतेंगे हारेंगे, लेकिन आप लड़ने से इनकार नहीं करेंगे। यही फर्क है शाइन परिवार के इस मुखिया में और बाकी कंपनियों में। यही फर्क है शाइन परिवार के उन फाइटरों में जो आज लड़ रहे हैं और बाकी लीडरों में। हमें हमारा परिवार दिखता है, हमें हमारा वो परिवार दिखता है जो आज इस तरह की दिक्कतों से, परेशानियों से, उलझनों से और फालतू के लोगों से आज किडनैप हो चुका था। यस, मैं किडनैप हो चुका था शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। रहने नहीं दूंगा, रुकने नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, बदनाम नहीं होने दूंगा। अपने साथ लेकर के जाऊंगा, इज्जत के साथ लेके जाऊंगा, उसी सम्मान के साथ खड़ा करूंगा और एक बार फिर से लोगों को दिखाऊंगा कि शाइन परिवार सिर्फ एक कंपनी नहीं, सच में एक परिवार है। मैं लड़ रहा हूं अपने परिवार के लिए, मैं लड़ रहा हूं अपने उन सभी बच्चों के लिए जो वाकई में, जिन लोगों ने मुझे बगैर जाने, बगैर पहचाने, बगैर मेरे बारे में कुछ समझे, बगैर सोचे, मुझ पे अंधविश्वास करके जिन लोगों ने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। मैं लड़ रहा हूं उस परिवार के लिए जो मुझसे कभी मिला नहीं, जो मुझे जानता तक नहीं, लेकिन अपने घरों में जिन लोगों ने मेरी फोटो लगा करके मेरे लिए दुआएं की, प्रार्थना किया। मैं लड़ रहा हूं उस हर परिवार के लिए जिसने एक इस शख्स के पीछे, मुझ जैसे इंसान के लिए, मुझ जैसे एक ऐसे शख्सियत के लिए जिसको बिल्कुल नहीं जानते थे, उसके भरोसे पर अपनी पूरी फैमिली, अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा आने वाला करियर प्लान कर लिया था। मैं वापस आ रहा हूं और आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, सिर्फ बातों से नहीं, कर्मों से भी। क्योंकि पहले मेरी बातें सिर्फ बातें इसलिए रह गई कि मेरी बातें डिलीवर होती थी लोगों के जरिए आप तक पहुंचने के लिए, और वो बात का कुछ और हो जाता था। अब मेरी बातें डायरेक्ट आप तक है, एक्शन डायरेक्ट आप तक है। कोई भी काम नहीं होगा बिनिस्बत काम गलत हो। गलत काम करने से बेहतर है मैं काम नहीं करूंगा, कुछ समय के बाद करूंगा, कुछ दिन के बाद करूंगा, और आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कोई ऐसा काम मत कर लीजिएगा कि दोबारा फिर से आपके साथ कोई गलती हो जाए। लाख कोई गारंटी दे दे आपको कि आइए मैं आपका काम करा दूंगा, आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरी टीम में आइए। अपना विवेक, बुद्धि, लीगैलिटी और सिस्टम, इन हर एक चीज को परखिएगा, उसके बाद फैसला लीजिएगा। क्योंकि सच है कि गलत इलाज होने से अच्छा है इलाज ना हो। अगर कोई बीमारी ऐसी है जिसमें मौत निश्चित हो चुकी है और उस बीमारी का इलाज अगर गलत हो जाए तो निश्चित मौत तो बाद में आएगी, लेकिन अकाल मौत पहले आ जाएगी। यही किया है बहुत से लोगों ने आप लोगों का इलाज करने के चक्कर में। इंतजार कर लेते आप, सब्र कर लेते आप, थोड़ा सा ये विश्वास कर लेते आप। वक्त लग सकता था, 6 महीने का, 1 साल का काम होता जरूर, लेकिन गलत इलाज के चक्कर में आप लोगों ने 3-3 साल गंवा दिए अपने। इस बार वो गलती मत करिएगा। 3 से 6 माह का मेरा टारगेट है। मैं अपना टारगेट अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपने सामर्थ्य, अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, अपने जुनून के हिसाब से तय करता हूं, और लोग मुझे जज अपनी औकात के हिसाब से करते हैं कि अगर उन्हें करना होता तो इस काम को शायद जिंदगी में कभी नहीं कर पाते। अगर उनकी कंपनी होती तो शायद वो कभी लौट के नहीं आ पाते। अगर उनके साथ ऐसा हादसा होता तो शायद वो भाग चुके होते। लेकिन राशिद नसीम वो शख्सियत नहीं है, इसलिए वो लोग अपने हिसाब से मुझे जज करते हैं। उन्हें लगता है वो भाग सकते थे तो मैं भी भाग गया, उन्हें लगता है वो वापस नहीं आ सकते थे तो उन्हें लगता है मैं भी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन राशिद नसीम की वो हैसियत, वो औकात है कि वो हर असंभव काम को संभव बना सकता है। बनाने आ रहा हूं, लेकिन किसके लिए? उस शाइन परिवार के लिए जो मुझे
इस शाइन परिवार का मुखिया समझता है, और जो निश्चिंत होकर के सो जाता था रात को ये सोच करके हमारा कैरियर शाइन परिवार के हवाले है और शाइन परिवार चेयरमैन राशिद नसीम के हवाले है। ललकारता हूं मैं एक बार फिर से शाइन परिवार के हर उस बच्चे को जो एक बार फिर से गुड मोर अर्निंग का पार्ट बनना चाहता है। बैठा हूं मैं ऑनलाइन होकर के अगले 2 घंटों तक आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। सिस्टम से संबंधित, आईडी संबंधित, पेआउट संबंधित, ज्वाइन होने संबंधित, साइट संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए मैं खुद बैठा हुआ हूं। और अगले चरण में 1 तारीख के बाद से पूरा का पूरा सिस्टम काम करेगा, स्टाफ काम करेगा, कॉल सेंटर काम करेगा और पूरी की पूरी टीम काम करेगी। चलिए उठ खड़े होइए और जोर से एक बार फिर से नारा लगाइए, गुड मॉर्निंग, जय शाइन सिटी।